दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। बिल्किस बानो का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिसका दंगाइयों द्वारा सब कुछ बर्बाद कर दिया गया। परिवार के बच्चों समेत 7 सदस्यों की हत्या कर दी गई। आज इस केस में दोषियों की रिहाई सही है या गलत, इस पर फैसला सुनाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आपको बता दें कि ये आरोपी गुजरात सरकार के द्वारा चुनावों के वक्त रिहा कर दिए गए थे। गुजरात दंगों की पीड़ित बिल्किस बानो से गैंगरेप के दोषियों की रिहाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को अपना फैसला सुनाएगा। गुजरात में 2002 में हुए दंगों में बिल्किस बानो से गैंगरेप और उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के दोषियों की रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइयां के पीठ ने पिछले साल 12 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। याचिकाओं में बिल्किस बानो सहित कई हत्याओं और गैंगरेपों के दोष में आजीवन कारावास की सजा पाए 11 दोषियों को सजा में छूट देने के गुजरात सरकार के फैसले को चुनौती दी गई। गुजरात सरकार ने 2022 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आजीवन कारावास की सजा काट रहे सभी 11 दोषियों को रिहा कर दिया था। इसके बाद देश भर में व्यापक विवाद छिड़ गया था, क्योंकि जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, महिलाओं की सम्मान की बात करते हैं। गुजरात सरकार की माफी नीति के तहत 15 अगस्त 2022 को जसवंत नाई, गोविंद नाई, शैलेश भट्ट, राधेश्याम शाह, बिपिन चंद्र जोशी, केसर भाई मोहनिया, प्रदीप मोड़वड़िया, बाका भाई बोहानिया, राजू भाई सोनी, मितेश भट्ट और रमेश चांदना को गोधरा उप कारागार से रिहा कर दिया गया था। मुंबई में सीबीआई की एक विशेष अदालत ने बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप और उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के आरोप में 2008 में 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी इस सजा पर मोहर लगाई थी। इस मामले के सभी दोषी 15 साल से अधिक की सजा काट चुके थे। इस आधार पर इनमें से एक राधेश्याम शाह ने सजा में रियायत की गुहार लगाई थी। दोषियों की रिहा के बाद गुजरात के अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह राजकुमार ने बताया था कि जेल में 14 साल पूरे होने और दूसरे कारकों जैसे उम्र, अपराध की प्रकृति, जेल में व्यवहार वगैरह के आधार पर सजा में छूट के आवेदन पर विचार किया गया। दरअसल उम्र कैद की सजा पाए कैदी को कम से कम 14 साल जेल में बिताने ही होते हैं। 14 साल के बाद उसकी फाइल को एक बार फिर से रिव्यू में डाला जाता है। उम्र, अपराध की प्रकृति, जेल में व्यवहार वगैरह के आधार पर उनकी सजा घटाई जा सकती है, ये बयान दिया था। अगर सरकार को ऐसा लगता है कि कैदी ने अपने अपराध के मुताबिक सजा पाली है तो उसे रिहा भी किया जा सकता है। कई बार कैदी को गंभीर रूप से बीमार होने के आधार पर भी छोड़ दिया जाता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। इसके पीछे सब क्या था? क्योंकि गुजरात के इलेक्शन आने वाले थे और उन्हें वोट लेना था हिंदुओं का, इसलिए ऐसा किया गया था। कई बार सजा को उम्र भर के लिए बरकरार रखा जाता है, लेकिन इस प्रावधान के तहत हल्के जुर्म के आरोप में बंद कैदियों को छोड़ा जाता है। संगीन मामलों में ऐसा नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को माफी के मामले पर विचार करने को कहा था। इसके बाद पंचमहल के कलेक्टर सुजल मायात्रा के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई थी। मायात्रा ने ही बताया था कि कैदियों को माफी देने की मांग पर विचार करने के लिए बनी कमेटी ने सर्वसम्मति से उन्हें रिहा करने का फैसला किया। राज्य सरकार को सिफारिश भेजी गई और फिर दोषियों की रिहाई के आदेश मिले। दोस्तों, अभी बताया था कि जो संगीन धारा में दोषी होते हैं उनके साथ ऐसा नहीं किया जाता है। फिर गुजरात सरकार ने ऐसा क्यों किया? गुजरात सरकार के इस फैसले की आलोचना हुई थी। कुछ राजनीतिक दलों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और पत्रकारों ने इस फैसले पर सवाल उठाए। आपको फिर बताते हैं कि बिल्किस बानो के साथ ऐसा क्या हुआ। 27 फरवरी 2002 को
कार सेवकों से भरी साबरमती एक्सप्रेस के कुछ डिब्बों में गोधरा के पास आग लगा दी गई थी। इनमें से 59 लोगों की मौत हुई थी। इसके गुजरात में दंगे भड़के उठे और दंगाइयों के हमले से बचने के लिए बिल्किस बानो अपनी 3.5 साल की बेटी सालेहा और 15 दूसरे लोगों के साथ गांव से भाग गई थी। उस वक्त वह 5 महीने की गर्भवती थी। बकरीद के दिन दंगाइयों ने दाहोद और आसपास के इलाकों में कई घरों को जला डाला। 3 मार्च 2002 को बिल्किस का परिवार छप्परवाड़ा गांव पहुंचा और खेतों में छिप गया। इस मामले में दायर चार्जशीट के मुताबिक 12 लोगों समेत 20 से 30 लोगों ने लाठियों और जंजीरों से बिल्किस और उसके परिवार के लोगों पर हमला किया। बिल्किस और 4 महिलाओं को पहले मारा गया और फिर उनके साथ रेप किया गया। इनमें बिल्किस की मां भी शामिल थी। इस हमले में रंधीकरपुर के 17 मुसलमानों में से 7 मारे गए थे। सभी बिल्किस के परिवार के सदस्य थे। इनमें बिल्किस की भी बेटी शामिल थी। दोस्तों, कितना भयानक ये कांड हुआ था, गोधरा कांड। बिल्किस को गोधरा रिलीफ कैंप पहुंचाया गया। वहां से मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया। सीबीआई ने भी इसकी जांच की थी। थाने में शिकायत दर्ज होने के बाद जांच शुरू हुई, लेकिन पुलिस के सबूतों के अभाव में केस खारिज कर दिया गया। इसके बाद बिल्किस मानवाधिकार आयोग पहुंची और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। इन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि एक बहादुर महिला का परिचय दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर सीबीआई को मामले की नए सिरे से जांच करने का आदेश दिया। सीबीआई ने चार्जशीट में 18 लोगों को दोषी पाया था। इनमें 5 पुलिसकर्मी समेत 2 डॉक्टर भी शामिल थे, जिन पर अभियुक्त की मदद करने के लिए सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। बिल्कुल ऐसा किया जा सकता है, ऐसा किया जा सकता है। सीबीआई ने कहा कि मारे गए लोगों का पोस्टमार्टम ठीक ढंग से नहीं किया गया ताकि अभियुक्तों को बचाया जा सके। सीबीआई ने केस हाथ में लेने के बाद शवों को कब्रों से निकालने का आदेश दिया। सीबीआई ने कहा कि पोस्टमार्टम के बाद शवों के सिर अलग कर दिए गए थे ताकि उनकी पहचान ना हो सके। देखा दोस्तों, कितना घिनौना काम किया गया। क्या यही है देश के लिए नारा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और वो भी उस समय स्वतंत्रता दिवस के दिन इन दोषियों को बाहर निकाला गया गुजरात सरकार के द्वारा। और आप ये जानते हैं कि आखिर गुजरात में किसकी सरकार है। तो दोस्तों, ये थी बड़ी खबर। इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल खबर नेशनल टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे पास खबरों के नोटिफिकेशन आते रहें। तो मैं सुबोध कुमार फिर आऊँगा एक नई और बड़ी खबर को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।